हेलो दोस्तों, PFMS पोर्टल पर आप अपने अकाउंट का ड्राइंग लिमिट कैसे चेक करेंगे। यानी प्रत्येक माह आपको विड्रॉ करने के लिए एक लिमिट दिया जाता है, उस लिमिट को आप कैसे चेक करेंगे। इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ आप अपने अकाउंट में कौन कौन से वेंडर आपके PFMS में जुड़े हुए हैं उसका भी आप पता लगा सकते हैं। और साथ साथ ही छोटी छोटी बातों को मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटा वीडियो होगा। चैनल में यदि आप नए आए हैं तो मेरा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी एक ब्राउज़र से PFMS पोर्टल को खोल लेंगे। तो मैं क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करता हूं, तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ कोना में एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप जो ही क्लिक करेंगे तो जो भी पहले से उसको आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं चिन्हित कर देता हूँ। यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल आ रहा है। इस क्रॉस का सिंबल को आप क्लिक करके इसको हटा देंगे। आप यहाँ अब देखिए यहाँ पर आ गया प्लस न्यू टैब। ये प्लस न्यू टैब आ गया। प्लस न्यू टैब को आप क्लिक कर देंगे। देखिए आज मैं थोड़ा सा आपको बढ़िया से बता रहा हूँ। आप नया भी हैं तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट का काम है लिमिट चेक करना। तो यहाँ देखिए सर्च और टाइप वेब एड्रेस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, PFMS लिख देने के बाद अब देखिए यहाँ पर pfms.nic.in यहाँ पर वेब एड्रेस दिया हुआ है। और उसके नीचे में यहाँ देखिए, उसके नीचे में यहाँ पर वेब एड्रेस नहीं है और ऊपर में यहाँ पर वेब एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको PFMS की वेबसाइट पर लेके चले जाएगा। और नीचे वाला में करेंगे तो आपको एक बार फिर लॉगिन में क्लिक करना होगा। तो किसी एक को भी आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं PFMS यही क्लिक कर देता हूँ वेब एड्रेस पर। चलिए इसका वेबसाइट का एड्रेस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ लॉगिन आ गया। ये लॉगिन को क्लिक करने के बाद नीचे में आप अपना यूज़र ID यानी यूज़र नेम और पासवर्ड ये आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ये एक बात और भी आप जान जाइए कि यूज़र नेम और पासवर्ड बार बार नहीं डालना पड़ता है। आप अपने मोबाइल में यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर लेंगे। वो कैसे सेव करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप यहाँ यूज़र नेम लिखेंगे, फिर पासवर्ड लिखेंगे। चूँकि मेरे पास पहले से ये सेव किया हुआ है तो इसको मैं डाल देता हूँ। आप कैसे सेव करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जो ही इसको लिख देंगे, लिख देने के बाद लॉगिन में देखिए, लॉगिन भी कैसे करना है वो भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। लॉगिन में आप क्लिक नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर सॉफ्ट प्रेस करेंगे। ये मोबाइल है आपका, कंप्यूटर नहीं है। सॉफ्ट प्रेस और अब देखिए जो ही आप सॉफ्ट क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पर आएगा सेव पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो ये सेव पासवर्ड एक बार यदि आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड परमानेंट सेव हो जाएगा। वो आपको बार बार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो छोटी छोटी बातें जो हमने बता दिया। अब आपको लिमिट कैसे चेक करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो नया टैब खुला इसमें देखिए बहुत सारा है। तो आपको सीधे चले जाना है किसमें, एक्सपेंडिचर में। देखिए एक्सपेंडिचर यहाँ नीचे आ रहा है, एक्सपेंडिचर। इसको मैं घेर रहा हूँ, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर के आखिरी में आप देखिए यहाँ पर एक तीर बना हुआ है। क्लिक नहीं करना है बल्कि यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट प्रेस करना है या प्रेस करके रखना है। यहाँ तीर पर, इस तीर पर आपको प्रेस करके रखना होगा। तो मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ। देखिए यहाँ खुल गया क्या, ऐड न्यू। मैंने जो भी खुला, आपको चूँकि लिमिट चेक करना है तो आप ऐड न्यू को क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर तीर नहीं आ रहा है तो यहाँ आपको सॉफ्ट प्रेस नहीं बल्कि यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ऐड न्यू, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी ऐड न्यू को क्लिक कर दिए। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ स्कीम आ रहा है। आपको क्या करना है, लिमिट देखने के लिए केवल स्कीम डालना है। स्कीम आप जो ही डालिएगा आपका लिमिट दिखा देगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि स्कीम डालने के बाद आपको वेंडर भी सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन आज मैंने देखा कि ये सिर्फ आपको यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर देने से ही आपका यहाँ पर लिमिट या बैलेंस दिखाना शुरू कर देता है। तो चलिए मैं स्कीम सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए आपका जो भी स्कीम है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा है BR6 मिड डे मील वाला है, तो मैं मिड डे मील वाला को क्लिक कर देता हूँ। ये है मिड डे मील वाला। तो चलिए इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए आप ऑटोमेटिक ये सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद आपको सीधे लिमिट दिखा देगा। यहाँ देखिए लिमिट बड़ा करके आपको दिखा, बड़ा करके दिखाया आपको 221 रुपया। देखिए यहाँ है ना, टोटल अवेलेबल अमाउंट, यानी ड्राइंग लिमिट आपका अभी इतना ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है बचा हुआ। इसका मतलब चूँकि हमने पहले ही वोचर अपलोड कर दिया है इसलिए हमको 221 दिखा रहा है। फिर नया लिमिट आएगा तब इसमें प्लस होगा। अब देखिए आप एक बात आपको हमने ये भी बताया कि आप वेंडर कैसे चेक करेंगे। तो वेंडर भी चेक करने का इसी में आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर देखिए आप पेमेंट किसके लिए करने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर डन फॉर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए एक्सपेंडिचर डन फॉर, आगे देखिए यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है।
तो इस सिलेक्ट में आगे देखिएगा यहाँ पर तीर होगा, इस तीर को हम क्लिक कर देते हैं। क्योंकि हमको वेंडर को पेमेंट करना है, यहाँ वेंडर हम क्लिक कर देंगे। चलिए वेंडर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है। सर्चिंग होने के बाद अब आपको वेंडर दिखाना शुरू कर देगा। ये वेंडर आप कहाँ से देखेंगे, देखिए सिलेक्ट वेंडर्स, इस ब्लू रंग का जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट वेंडर, इसको क्लिक करेंगे तो आपका वेंडर शो करने लगेगा। चलिए इसको क्लिक कर देता हूँ। देखिए कितना वेंडर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। 4 वेंडर मेरा बना हुआ है, 4 वेंडर शो कर रहा है। तो इस वीडियो में हमको आपको केवल लिमिट चेक करना बताना था, क्योंकि वेंडर भी बहुत लोग देख नहीं पाते हैं। तो उसी में आप वेंडर भी देख सकते हैं। उसमें केवल आपको एक बार वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप वेंडर भी देख सकते हैं। आप यहाँ से बैक जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर आया है एक चिन्ह, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप बैक चले जाएंगे। इसको क्लिक करके हम इसको बैक कर लेते हैं। तो आपको लिमिट देखने के लिए केवल क्या करना है, स्कीम को सिलेक्ट कर देना है, BR6 मिड डे मील, तुरंत लिमिट दिखा देगा। फिर मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप PFMS को लॉगिन करने के बाद चले जाएंगे एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर को क्लिक करने के बाद ऐड न्यू में चले जाएंगे। ऐड न्यू के बाद स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, तब आपको यहाँ पर लिमिट दिखा देगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।